एक शख्स जिसके साथ कोई शख्स है जो है या उसको किस तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मरना बहादुरी है, बहादुरी नहीं है बल्कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज है जब इंसान करता है। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाते हैं, ठीक है, और वो अटेम्प्ट्स भी करते हैं। अब अगर एक शख्स जिसके साथ कोई शख्स है जो है या उसको किस तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक शख्स उसे मैसेज करता है कि यार मुझे ना थॉट्स आ रहे हैं, तो उस वक्त उस शख्स को क्या करना चाहिए। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अब मैं इसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो वो लोगों की अवेयरनेस के लिए हमें बताना चाहिए कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो आप उसकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। अगर वाकई ही उसने पहले भी की कोशिश की है और अब भी कर रहा है तो सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। इसमें ये भी आ जाता है कि मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल तो इतनी वेबसाइट हैं जो 24/7 आपकी हेल्प करती हैं। आप वहाँ पे कॉल करते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपके घर भी आ सकते हैं और इसके अलावा आपको फ़ोन पे भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस शख्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो नुकसान पहुँचा सकता है, मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई छुरी वगैरह ऐसी चीज़ उसके पास नहीं रखनी, बल्कि हमेशा उसको अपने साथ रखना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मरने वाले ने भी तो जी के देखा होगा, उसने जी कर तो देखा, इसीलिए तो कह रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि मरना बहादुरी है, बहादुरी नहीं है बल्कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज है। कि उसको यही लगता है कि ज़िंदगी में अब मरना ही जो है वो वाहिद हल है। तो ऐसे पर्सन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, फैमिली जो है उसके साथ रहे, उसको सपोर्ट करें जज्बाती तौर पे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और इस इशू को जो है हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं, कोई अगर कर लेता है तो उल्टा उसको गिल्ट में डालना शुरू कर देते हैं कि तुमने हराम काम कर दिया और तुमने एक हराम चीज़ करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे दीन में को तो मना किया गया है ऑब्वियसली, और ये कोई हल भी नहीं होता। अब उस सिचुएशन में एक शख्स ने अगर ऐसा किया है तो आपको उसको ये फील नहीं करवाना कि आपने गलत किया। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। कब इंसान करता है, जब उसकी जो ज़हनी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। डिप्रेशन की सबसे लास्ट स्टेज है जब इंसान करता है, होपलेस की फीलिंग आ रही होती है, उसकी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही होती है, भूख नहीं लगती, किसी काम में उसका फोकस नहीं होता, रिलेशनशिप उसके बैलेंस नहीं होते, या कोई भी फाइनेंशियल इशू होता है तो उस वजह से वो क्या है कर लेता है। बिल्कुल कि लास्ट स्टेज लगता है कि मरना ही ज़िंदगी का हल है। मतलब मैंने एक ऐसा केस भी देखा था कि पर्सन ने किसी के पैसे देने थे लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था तो उसने ख़त्म कर दिया कि शायद मर के ही ज़िंदगी का हल है, जो कि हल बिल्कुल भी नहीं हल है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके पास जब कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का मुझे ख्यालात आते हैं और मेरा दिल चाहता है, ठीक है, तो आप उसको मोटिवेट किस तरह से करती हैं? सबसे पहले देखा जाता है कि उस किस किस्म के ख्यालात हैं, कहाँ पे स्ट्रक है। क्योंकि अगर कोई ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो इट्स मीन वो अभी भी पास्ट के किसी ना किसी ट्रॉमा में स्ट्रक है, पास्ट के किस ट्रॉमा में स्ट्रक है। लाइक उसकी किसी की डेथ हुई है, लव बर्ड्स की डेथ हुई है, या ज़्यादातर के फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं कि कर्जा इतना नहीं दे सकते, तो फिर उन्हें यही कहा जाता है कि हर मसले को देखोगे ना तो मसला ही निकलेगा। अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेगी। आपने अपने थॉट्स पे काम करना है। जितने भी पेशेंट्स हैं उनके थॉट्स पे काम किया जाता है। सीबीटी में यही किया जाता है कि उनके थॉट्स चेंज किए जाते हैं कि एक आप थॉट्स सोच रहे हो उसको चेंज करना है। अब कोई सोच आ रही है उसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जा सकता है। और उसका इफेक्ट उसकी सोच की वजह से उसकी चीज़ों पे आता है और फिर वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जी जो है चीज़ें वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह नहीं है कि आज आप गए हो तो कल ठीक हो जाए, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है।